एक्सक्लूजन क्या क्या होते हैं, क्या क्या कवरेजेस नहीं होते हैं सिंगल ट्रांजिट मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में। पहला जो होता है, डेस्टिनेशन पर जब हमारा मटेरियल पहुंच जाता है तो पहुंचने के बाद पॉलिसी हमारी खत्म हो जाती है, तो उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं होती। दूसरा, अगर कोई इंटेंशनल लॉस है, मान लीजिए कि अगर कोई जो ओनर है वही जानबूझ के कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है और क्लेम के टाइम पे पाया जाता है, तो वो क्लेम पास नहीं होगा। तीसरा, कोई आप टेम्पर्ड या छेड़खानी कर रहे हो, लेट से आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूंगा कि आपके कार्टून के 300 बक्से थे और आप उसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि वो टूट गए या फूड गए सोर्स टू डेस्टिनेशन, इस तरीके से कोई टेम्परिंग करी तो वो आपका कवर नहीं होता। चौथा होता है आपका पैकेजिंग। हाँ, पैकेजिंग अगर आपकी सफिशिएंट नहीं है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉक्स अगर आपका है तो बॉक्स अगर सही स्टैंडर्ड नहीं है, तो जैसे 250 किलो का जो वो सामान था वो वहां पहुंचने के बाद टूटा मिलता है, तो उस केस में कवर नहीं होगा। चौथा, हम बात करते हैं कि वेसल, शिप, जिससे अगर आपका सामान कहीं बाहर से आ रहा है, वो अगर पाया जाता है कि अगर शिप आपका पुराना था और वो प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, उस केस में कवर नहीं होगा। छठा हमारा होता है न्यूक्लियर डिजास्टर, यानी कि न्यूक्लियर वार अगर ऐसे कुछ छिड़ जाती है तो बिल्कुल कवर नहीं होगा। सातवां पॉइंट होता है कस्टम। अगर कोई कस्टम या जीएसटी वाले या कोई आपका पकड़ लेते हैं और उसमें आपका कोई सरकारी नॉर्म्स या जीएसटी नॉर्म्स आपका पाया जाता है और उस चक्कर में आपका सामान यहाँ पड़ा रहता है, या उस दौरान उस कस्टडी में सामान आपका वहां पे चोरी या लूट हो जाता है या आग लग जाती है और जिस किसी भी तरीके से आपका वहां सामान खत्म हो जाता है, तो वो कवर नहीं होगा।